और बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मदर फादर ऑफ ऑल द क्रिकेट गेम्स। जब भी पाकिस्तान और इंडिया आपस में मद्दे मुकाबिल होता है, चाहे वो लीग गेम्स हो, चाहे उस गेम की कोई इम्पैक्ट टूर्नामेंट पे हो या ना हो, व्हेन दीज टू कंट्रीज आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, जो पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं वो इस मैच में होती हैं। और कल पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच, पाकिस्तान के लिए ये एक नॉकआउट मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएगा। और पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड दी है, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जो क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित्स हैं, बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो कहीं पाकिस्तानी टीम को रेट नहीं कर रहे। और ये ही पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तानी टीम की ब्यूटी है। जब भी हम किसी टूर्नामेंट में, बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में एंटर होते हैं, मैंने लास्ट फ्यू टूर्नामेंट जो भी पाकिस्तान ने आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैंने उसमें एक चीज़ नोट की है कि जब पाकिस्तान टूर्नामेंट में आता है, उससे पीछे पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा होता है, तो लोग पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा रेट कर रहे होते हैं। फिर होता क्या है, जब पाकिस्तान बहुत पोरली हमेशा टूर्नामेंट को स्टार्ट करता है आईसीसी का, सिवाय एक 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके अलावा आप मोस्टली जो आईसीसी के इवेंट्स देखो, पाकिस्तान स्टार्ट वेरी पुअरली। देन लोग कहने लग जाते हैं कि यार दिस टीम डजंट हैव दैट इन देम, कि ये वो। देन वेयर द पाकिस्तान क्रिकेट राइजेज अगेन, देन वेयर द पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेस्ट है वो निकल के आता है। और यही उम्मीद हम कल के मैच में कर रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के पहले मैच में जिस तरह इंडिया से एक इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान ने खाई थी, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान उठा था, और जिस तरह से पाकिस्तान पे उस मैच पे क्रिटिसिज्म हुआ था, और जब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान जीता था, जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान को मोहब्बत दी थी। देखें, आई एम नॉट टॉकिंग एज एक्स क्रिकेटर या क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर के तौर पे बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग एज अ क्रिकेट फैन। ये हमारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैन हैं वो इसी तरह के हैं, बहुत ज़्यादा। चूँकि हमारे पाकिस्तान के लोग क्रिकेट के साथ अब इमोशनली और दिल से अटैच होते हैं, इसलिए पाकिस्तान की टीम पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जब भी वो क्रूशल मैच हारते हैं। लेकिन हम एज ए नेशन इस तरह के हैं कि भाई, जब अगले मैच में आप जीतते हैं, हम सब कुछ भुला देते हैं। और जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात आएगी, अगर पाकिस्तान कैन मैनेज टू बीट इंडिया टुमारो इन दुबई, मैं आपको बता नहीं सकता, शायद 70 साल के गुनाह जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने किए होंगे, लोग उसको भी माफ़ कर देंगे। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जो लास्ट 2 गेम्स पाकिस्तान ने जो जीते हैं इंडिया से, वो दुबई में ही जीते हैं। तो यूएई में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो एडवांटेज होता है, बिकॉज यूएई, देखें, मेरा हमेशा मानना है, जब आप बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली मैच पिचेस पे इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, तो यू हैव अ वेरी लिटिल चांस टू आउट बैट उनकी जो बैटिंग लाइनअप है। बट व्हेन यू प्ले ऑन सच पिचेस जहाँ पे 260, 250, 270 यहाँ तक का स्कोर होता है, आई थिंक दैट्स वेयर द पाकिस्तानी टीम्स कम्स इनटू प्ले। वहाँ पे पाकिस्तान की टीम के जीतने के चांसेस उतने ही हो जाते हैं जितने इंडिया के। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, फॉर्म है, सब कुछ उनके साथ है। पाकिस्तानी टीम में आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, फॉर्म की कमी है। जो एक्स फैक्टर आपके 2 प्लेयर थे, सैम अयूब टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए, फ़खर जमान आपके टूर्नामेंट के दरमियान इंजर्ड हो गए। मगर पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तानी टीम की खूबसूरती यही है कि जब एवरीथिंग इज अगेंस्ट देम, दैट्स वेयर द पाकिस्तान क्रिकेट राइजेस। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल दिल लगा के खेले, जज्बे से खेले, बट रिलैक्स होकर खेले। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ। अक्सर हम कहीं पे भी जाते हैं, लोग मेरे से एक बात पूछते हैं कि यार, हम वर्ल्ड कप्स में बहुत इंडिया से हारे हैं, 2 से 3 मैच। मैं भी ऐसे वर्ल्ड कप से खेला हूँ जिसमें हम लोग इंडिया से हारे हैं, और एक आधी दफ़ा तो शायद हमारी टीम उनसे बेहतर थी, फिर भी हम हारे हैं। आप 92 में लगा लें, हमारी टीम बहुत बेहतर थी, 99 में बहुत बेहतर थी, हम क्यों हारते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का अगेंस्ट इंडिया, तो मेरी पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक रिक्वेस्ट है, वो ये है, हम लोग ना हमेशा बात करते हैं, जब मैं भी इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स के मैच खेला हूँ, हम हमेशा ये बात करते हैं कि यार जस्ट टेक इट एज अनदर गेम है। तो ये गेम ऑफ क्रिकेट ही और एक अनदर गेम ही है, बट
जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने हमेशा फील किया है इन पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम एंड इंडियन ड्रेसिंग रूम, वो ये होता है, जो इस बात को कहा जाता है ना, जस्ट टेक इट एज अनदर गेम, वो इंडिया तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे अमल करता है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उस पर अमल नहीं करती। हमारे प्लेयर्स ओवर एक्साइटेड होते हैं, वो एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं चीज़ को। हमारी एकदम टीम मीटिंग्स मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं 2015 में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेला, 2014 में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला, तो हमारा टूर्नामेंट चल रहा था, एकदम हमारा मैच जब इंडिया से आता है तो एकदम हम देखते हैं यार टीम मीटिंग स्टार्ट हो गई है, 2 बजे मीटिंग है, 4 बजे मीटिंग है, बॉलर्स मीटिंग है, बैट्समैन मीटिंग है, जो नॉर्मली भी होती हैं, बट नॉर्मली जब आप मीटिंग करते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई 10 मिनट 15 मिनट, बट ओवर एग्जैचुरेटेड मीटिंग्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक जज्बा देने की कोशिश की जाती है, जो कि गेम ऑफ क्रिकेट में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक इट एज अ गेम और आपको अपनी जॉब प्रोफेशनली करनी होती है। तो आपने सुबह जब होटल से निकलना है, फिर एक टीम मीटिंग है, तो दिस इज समथिंग वेयर आई थिंक पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं इस गेम को ओवर एग्जैचुरेट करती है। कहीं ना कहीं हम इमोशनली ज़्यादा जज्बे में कुछ ज़्यादा आते हैं। जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, आपकी गलतियां करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं हम प्लेइंग 11 की। अब इंडिया की मोर एंड लेस मुझे लगता है कि शायद वो इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे। कहीं ना कहीं उनके एक्स क्रिकेटर सुनील गावस्कर का भी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह का दुबई का ड्राई पिच है, स्क्वायर बोर्ड ड्राई है, बहुत ज़्यादा स्पिन इतना हो रहा है, वाई डोंट यू गो विद अनदर स्पिनर। उनके बाद वाशिंगटन सुंदर भी हैं, वो ऑलराउंडर हैं। आप हर्षित राणा को ड्रॉप करके वाई डोंट यू गो विद अनदर ऑफ स्पिनर, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं इमामुल हक हैं, पाकिस्तान के पास सऊद शकील हैं, पाकिस्तान के पास खुशदिल शाह हैं। तो इस चीज़ को सोचते हुए वो ऑफ स्पिनर को इंक्लूड करने का सोचा जा रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। इंडिया उन्हीं 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या और जो उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं और कुलदीप यादव, उन्हीं के साथ जाएगा। और पाकिस्तान की जो बैटिंग में भी मुझे एक ही चेंज नज़र आ रही है, वो भी एक फोर्स्ड चेंज है, वो चेंज होगी शायद नहीं है, ऑब्वियसली 100% इमामुल हक आ जाएंगे फ़खर जमान की जगह। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चीज़ आ रही थी कि हो सकता है पाकिस्तान सऊद शकील को ड्रॉप कर दे, सऊद शकील को ड्रॉप करके कामरान गुलाम को खिला लिया जाए, या हो सकता है उस्मान खान को खिला लिया जाए, क्योंकि उस्मान खान के पास काफ़ी एक्सपीरियंस मौजूद है दुबई में खेलने का। और इवन पाकिस्तान में भी जो भी क्रिकेट उन्होंने खेली है, चाहे वो डोमेस्टिक वनडे कप हो, नेशनल T20 हो, चाहे PSL हो, उनकी परफॉर्मेंसेस ऑन पाकिस्तान सॉइल और उनकी परफॉर्मेंसेस ऑन इन दुबई स्टेडियम बहुत अच्छी हैं। बट जब मैं इंडिया का बॉलिंग अटैक देखता हूं, जिसमें मुझे अक्षर पटेल, जडेजा नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर माइंड बनता है कि यार सऊद शकील के साथ ही जाया जाए, क्योंकि उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मगर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सऊद शकील से कि भाई आपको खिलाने का मकसद, एक तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आपने लेफ्ट हैंडर एक मिडल ऑर्डर में हमें ये कहकर डाला कि भाई हमें लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि दूसरी टीमों के पास राइट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं। तो फिर आपने फ़खर जमान की गैर मौजूदगी में उसको ओपन करा दी, क्यों रिजवान ने ओपन क्यों नहीं की? तैयब ताहिर ओपन कर सकते थे, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन किए। वाई सऊद शकील, जिनको आपने डाला ही टीम में इसलिए कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और ऑपोजिशन के जो लेफ्ट आर्म स्पिन और राइट आर्म लेग स्पिनर्स आएंगे उनको वो टैकल करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सऊद शकील से कि देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वन ऑफ द स्टार्स इन द फ्यूचर। इन टेस्ट क्रिकेट तो आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, आपने वनडे क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेस दी और आप में एबिलिटी है। बट आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैंने आपको खेलते हुए देखा, आप ऐसे ही खेलते हो। आपकी जब भी पावर प्ले में बारी आती है, मैं किसी से बात भी शायद अपने यूट्यूब पे बात कर रहा था कि सऊद शकील की जब भी पावर प्ले में बारी आती है, वो स्ट्राइक रोटेशन पे इतना फोकस नहीं रखते, ही ट्राइज टू हिट कपल ऑफ फोर्स इन एवरी ओवर। बट आपने एक चीज माइंड में रखनी है, आपने पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए आपको नहीं खिलाया गया, आपको खिलाया गया है जो 10 ओवरों के बाद गेम शुरू होगा, जिसमें स्पिनर्स इन्वॉल्व होंगे, आपका जॉब तब बनता है। तो भाई अगर आपकी बारी पावर प्ले में आती है तो बुरा बॉल मिलता है मारो, बट डोंट ओवर ट्राई योर थिंग्स, चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करो, स्ट्राइक रोटेशन करो, स्पिनर आएंगे, आप स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छे हो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैटर अगेंस्ट स्पिन।
जहाँ हम बात करते हैं स्ट्राइक रोटेशन की, लेफ्ट राइट बैट्समैन अंदर होने से भी ऑपोजिशन को बहुत नुकसान होता है। जब आप आउट हो जाते हो फिर हमें नंबर 7 तक वेट करना पड़ता है लेफ्ट हैंडर का, तो ऑपोजिशन के लिए, स्पेशली जब पोजीशन लाइक इंडिया, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर वो पाकिस्तान को फंसा लेंगे। तो सऊद शकील का रोल, अब तो ऑब्वियसली इमामुल हक भी आ गए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तानी टीम से रिक्वेस्ट है, रिलैक्स करें, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, रिजल्ट से बिल्कुल नहीं डरना। इससे बुरा क्या हो जाएगा जो हम न्यूजीलैंड से हार गए यार। हम हार जाएंगे, इवेंट से बाहर हो जाएंगे, इट्स ओके। कोई पहला आईसीसी का इवेंट नहीं है जिससे हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, जैसे एक अनदर गेम ऑफ क्रिकेट होता है। ऑब्वियसली जो आप जितनी भी बात कर लें, इट्स जस्ट अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, लेकिन जो वो क्राउड का एक एटमोसफेयर पाक इंडिया गेम का होता है, मुझे अभी भी याद है 2014 के T20 वर्ल्ड कप में हमारे ड्रेसिंग रूम में कुछ इस तरह की डिस्कशंस हो रही थी कि बस हमने जाके इंडिया को पकड़ लेना है, ये कर देना, वो कर देना, कम ऑन गाइस, ये वो, दिस। ओवर एक्साइटेड हो रहे थे प्लेयर्स भी, और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उनको एक्साइटेड कर रही थी फॉर द बिग गेम। और अगर किसी ने ढाका के ड्रेसिंग रूम देखे हैं ना, तो हम वहाँ से जब निकलते हैं तो लेफ्ट साइड पे ही दूसरा ड्रेसिंग रूम होता है। तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जब मैंने देखा, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 1 घंटा गेम से पहले की, तो वहाँ पे पंजाबी गाने लगे हुए थे, शेखर धवन, विराट कोहली, ये डांस चल रहा था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो वाकई इनको कोई टेंशन नहीं है, और मे बी देर ट्राइंग टू रिलैक्स। बट मैं यही बात करूँ, मैं नहीं कह रहा आप लोग गाने सुने, दुआ करें, अल्लाह से मांगे, ऑब्वियसली अल्लाह से जीत मांगे, नमाज पढ़े। बट इस गेम को लेकर पाकिस्तानी टीम से एक रिक्वेस्ट है कि आप ओवर एक्साइटेड नहीं होना। और एक चीज आपने माइंड में रखनी है, अगर आपने, इफ यू गाइज विल मैनेज टू बीट इंडिया टुमारो, आपको नहीं पता आप इस कौम को कितनी बड़ी खुशखबरी दोगे। अपना ख्याल रखें, रेस्ट वेल एंड गुड लक फॉर टुमारो। थैंक यू।